हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी। मोस्टली इस वीडियो में मैं फोकस करने वाला हूं रिगार्डिंग द सिचुएशनल एस्पेक्ट्स कि क्या ये जो हमने पानी रोका है कि एक्चुअली हमने रोका है या हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा घाटा होगा एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स है मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ IWT विच इज़ इंडस वाटर ट्रीटी। सो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हमने स्टैब्लिश किया था, हमने वर्ल्ड बैंक के थ्रू विच वॉज द मीडिएटर, हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी हुआ था। बेसिकली यहाँ पे रिवर्स के डिविजन्स होते हैं। सो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस और दो और वो मिलते हैं पाकिस्तान को। मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन विद द पाकिस्तान। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं गिवन टू इंडिया। बेसिकली कुछ पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या एग्रीकल्चर के लिए रोका जा सकता है, बट मोस्टली इट गोज टू पाकिस्तान। जो ईस्ट के 3 रिवर्स हैं वो इंडिया को मिलते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पसेस। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी, अभी तक ऐसे ही चल रहा था। बट एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो ये समझना है कि इसके अंदर इंडिया के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया नहीं कर सकता था। बहुत सारे डैम्स नहीं बना सकता था, बड़े डैम्स नहीं बना सकता था, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं बना सकता था, बहुत सारे इरिगेशन के लिए कैनाल्स नहीं बना सकता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ज़्यादा था, इंडिया के इंटरेस्ट में IWT उतना नहीं था। इनफैक्ट हमें उससे कोई फायदा नहीं होता था एक्सेप्ट द थिंग कि कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स बनते थे। बट नाउ आई वांट टू गेट इनटू द मोर कंटेम्प्रेरी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, क्यों जाके आज हमने ये IWT है उसको सस्पेंड या फिर मैं कहूँ अबेयंस में रखा गया। ये जो वर्ड है अबेयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। अबेयंस मतलब टेम्पररी सस्पेंशन। अगर आपको पता है तो 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था, 26 इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया गया था जस्ट फॉर द रिलीजन। अब इसमें क्या किया गया कि इंडिया ने कहा कि अब हम इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल रहे हैं, मतलब टेम्पररी सस्पेंशन में डाल रहे हैं। फायदा इसका ये हुआ कि अब जो लिमिटेशंस थे इंडिया पे वो अब नहीं रहते टेम्परेरीली एटलीस्ट। और ये रीजन दिया गया कि जब तक पाकिस्तान अपना सपोर्ट टू ऑल द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और बेसिकली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है उससे एंड नहीं करता, तब तक हम ये कंटिन्यू रखेंगे। ये था लॉजिक इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का टेम्परेरीली। और इंडिया वापस से रीइंस्टेट कर देता ये ट्रीटी जब उसे लगता कि हाँ पाकिस्तान ने इररिवर्सिबल स्टेप्स लिए हैं अगेंस्ट टेररिज्म। अब इसके साथ एक दिक्कत पता है क्या आती है? बहुत लोग पाकिस्तान में और स्पेशली द वॉइसेस विच आर अगेंस्ट इंडिया वो कहने लगे कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स का वायलेशन है। और इस वीडियो में मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जो वो एक चीज़ का हवाला देते हैं उसको कहते हैं वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। ठीक है, इसको मैं वियना कन्वेंशन शॉर्ट में बोलने वाला हूँ। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी ट्रीटी जो होती है वो इस फॉर्मेट के या फिर टेम्पलेट के आसपास या फिर ये जो वियना कन्वेंशन है उसको डील करेगा, उसको एजुकेट करेगा, बेसिकली उसके ऊपर अपने कुछ गाइडलाइंस देगा। पाकिस्तान ये कहता है कि जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी विच इज अगेन अ ट्रीटी उसको वायलेट किया है तो वो एक वायलेशन है, या फिर उसको अबेयंस में रखा है वो एक वायलेशन है ऑफ द वियना कन्वेंशन। ये गलत है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां मिस किया जा रहा है वो ये है कि जो वियना कन्वेंशन है वहां पे स्टार्टिंग में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये चीज या फिर कोई भी ट्रीटी आप डेफिनेटली सस्पेंड या इवन खत्म कर सकते हो व्हेन द फंडामेंटल चेंजेस हैव बीन ब्रॉट टू द सिचुएशन। मतलब जिस कंडीशन में ये ट्रीटी, जिस सिचुएशन में ये ट्रीटी को रेटिफाई किया गया था या फिर एक्सेप्ट किया गया था, अगर उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल चेंज आ जाए ड्यू टू द सिचुएशंस दैट हैव अकर्ड, व्हिच इन दिस केस इज अ वॉर बिटवीन, नॉट अ वॉर, लेट्स से द सिचुएशन, द टेररिज्म सिचुएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आप वो ट्रीटी को खत्म कर सकते हो परमानेंटली या फिर जैसा आपका मन करे। दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो सब लोग मिस कर रहे थे। एंड इवन दो वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। ओके, सो अब डील करते हैं विद द क्वेश्चन कि क्या इंडिया ने एक्चुअली पानी रोका है। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपने देखा होगा कई जगहों पे कुछ फोटोज शेयर हो रहे हैं कि वहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि इंडस वाटर का जो रिवर बेड है वो एक्सपोज्ड है, सब कुछ ड्राई हो चुका है। मैं एक इस पॉइंट पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ हद तक तो सही है क्योंकि कुछ बैराजेस को ब्लॉक किया गया था जिसकी वजह से पानी नहीं जा पा रहा था पाकिस्तान पे। हाउएवर दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली हम उनका पानी रोक ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। देखिए, यहाँ पे जो रिवर्स हैं ये बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इसमें अगर पानी को हमें रोकना है तो हमें बहुत सारे डैम्स और रिजर्वेयर्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। और द रीजन वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है वो इसमें यह लिखा हुआ है कि इंडिया बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता, स्पेशली वाटर को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, जिसकी वजह से हमने कभी बनाया नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और
और आज जाके हम वो पानी रोक ही नहीं सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी बिग रीजन। सो अब मैं डील करना चाहता हूँ उस क्वेश्चन के साथ बेसिकली कि क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि अबेयंस में हमने डाल दिया है, लेकिन चेंजेस क्या हुए हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा चेंजेस एक्चुअली हुए ही नहीं है। ये इतना ही हुआ है कि जो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स थे डिस्प्यूट्स के, उसको बंद कर दिया गया है। अब कोई भी डिस्प्यूट आएगा इस ट्रीटी के अंडर तो उसको नहीं देखा जाएगा। और सेकेंडली एक और प्रोविजन था कि कुछ वहाँ से बेसिकली पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ पे ऑफिशियल्स आके देखते हमारे प्रोजेक्ट्स को और बेसिक मॉनिटरिंग करते, वो बंद हो चुका है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो जो पहला चेंज जो हो सकता है वो है रिजर्वेयर फ्लशिंग। अब ऑब्वियसली हमारे घर में टॉयलेट्स होते हैं तो आपको पता है कि फ्लशिंग किस काम में आता है। अब यही जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली डैम्स में भी लगता है, रिजर्वेयर्स में भी लगता है। उसमें क्या होता है कि जनरली हम जब डैम या रिजर्वेयर बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारा पानी स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ये चलता पानी के अंदर सेडिमेंट्स था वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो जो डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया होता है, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है और एक समय पे आके वो ज़्यादा रीयूजेबल नहीं रहती है, फिर यूजेबल नहीं रहती है। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि उसको हम वहाँ पे फ्लशिंग करते हैं। बेसिकली बहुत सारा पानी हम स्टोर करके बहुत जल्दी उस रिजर्वेयर के थ्रू पास कर देते हैं, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स निकल जाते हैं और जो डैम होते हैं उसके जो लोअर गेट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड होते हैं, वहाँ से वो पास कर सकते हैं सारे सेडिमेंट्स। तो ये होता है रिजर्वेयर फ्लशिंग। अब इसमें ये प्रॉब्लम क्या थी कि पहले अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी ये चीज़ सिर्फ अगस्त या फिर सितंबर में किया जा सकता था, जबकि मॉनसून का सीजन हुआ करता था, विच मीन्स कि हम ज़्यादा पानी रोक ही नहीं सकते थे। अगर रोकते भी थे तो मॉनसून के समय जब ऑलरेडी रिवर में पानी होता था। अब क्योंकि ये सस्पेंड हो चुका है तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम अब पानी अगस्त तो छोड़ समर मंथ्स में यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, विच मीन्स कि अब समर मंथ्स में जब पानी कम रहता है तो पानी पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा, वो इंडिया में ही रुका रहे। दूसरा जो चीज़ चेंज हुआ है वो बेसिकली रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको याद होगा बगलिहार प्रोजेक्ट, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर और भी सारे प्रोजेक्ट्स थे, किशन गंगा प्रोजेक्ट, उस पर हर एक प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान अड़ंगा डाल देता था, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज कर देता था। अब क्योंकि हमने ये ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया है, इट डजेंट मैटर, हम जो चाहे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ही बेनिफिट के लिए होने वाले हैं, ना ही किसी और कंट्री के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हुआ है वो है स्टॉपिंग द फ्लड डेटा टू बी शेयर्ड। अब ऑब्वियसली आपको पता है जब मॉनसून्स होते हैं या फ्लड होता है तो कुछ हमें डेटा पता होना चाहिए ताकि हम अपने स्ट्रैटेजीज को बना सकें। चेंज ये हुआ है कि अब पाकिस्तान के साथ जो हम पहले ये डेटा शेयर कर देते थे रिगार्डिंग द वाटर लेवल्स और भी बाकी सारी चीजें, अब हम नहीं करने वाले हैं, विच मीन्स नाउ पाकिस्तान हैज नो वे टू फिगर आउट कि भाई किस तरीके के सिचुएशन सामने आ सकते हैं एंड हाउ दे आर गोइंग टू डील विद इट। लास्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है जो मुझे लग रहा है होगा वो है शेयरिंग ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स। अब जो पानी है वो तो हम पहले ही दे देते थे, अब हम क्या कर सकते हैं, उस रिवर के जो पानी है वो हम अपने लिए रोक सकते हैं और डैम्स बना सकते हैं, विच मीन्स अब पाकिस्तान को रियल प्रॉब्लम्स आएगा। अब आते हैं कुछ पाकिस्तान के साइड की भी बात करते हैं। क्या लगता है क्या कर सकते हैं वो लोग? वेल बेसिकली 2 या 3 चीज कर सकते हैं। पहला वो जा सकते हैं वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ही मीडिएटर था इंडस वाटर ट्रीटी में, बट द प्रॉब्लम इज कि वर्ल्ड बैंक जो है वो बस एक मीडिएटर था, इट वॉज नॉट एन आर्बिट्रेटर। मतलब उसके पास कोई भी आर्बिट्रेशन का राइट नहीं है, वो जो भी बोलेगा वो नॉन बाइंडिंग होने वाला है ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो सेकंड चीज वो कर सकता है वो बेसिकली वो जा सकता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाँ, वहां पे जाके बोल जरूर सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया उसका आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया आईसीजे के बस कुछ ही जगह आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट करता है, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है, इस जगह पे डेफिनेटली नहीं करता है। जो थर्ड तरीका है जो पाकिस्तान कर सकता है, या फिर जो थर्ड ऑप्शन उसके पास है, वो ये है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके कुछ कर सके, कुछ बोल सके। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ हो पाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं लिटिल बिट अबाउट वे फॉरवर्ड। ठीक है, मुझे क्या लगता है क्या होगा। इनफैक्ट मैं ये कहने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे फेवर में जा सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडस वाटर ट्रीटी। सो अगर आपको ये समझना है तो हमें ये चीज़ डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 60 ईयर्स था। ठीक है, इसने 4 वॉर्स सर्वाइव किए हैं, पता नहीं कितने सारे स्कर्मिशेस, विच मीन्स अगर इसको अभी हटाया गया है इट मीन्स अ लॉट टू इंडिया। जब इतने टफ सिचुएशंस में हमने इसे री इंस्टेटेड रखा, हमने इसे हटाया नहीं और आज जाके हटा रहे हैं, देन डेफिनेटली वांट टू मेक श्योर कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है हमें इस तरह की कैपेबिलिटीज बना के रखनी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु बिलीव्स कि पाकिस्तान चेंज करने वाला है, एंड दैट डेफिनेटली मीन्स कि हमारे पास कैपेबिलिटीज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस विच वी कैन यूज एज अ डेटरेंस against
अगेंस्ट पाकिस्तान। ये भी समझना पड़ेगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा इंडिया को। वाई? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 40% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और ये 23% है ऑफ देयर जीडीपी, विच मीन्स पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन दिस। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, ऑन द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर बेसिन। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर इंडस रिवर बेसिन को हमने किसी भी तरीके से पार्स कर दिया, यहाँ पे पानी उसका रोक दिया, तो ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने का भी कैपेबिलिटी रखता है। मोर इंपॉर्टेंटली हम लोग और सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स जो थे, हमारे नॉर्थ और साउथ के रिवर्स को लिंक करना, या फिर हमारे जो एक्विफायर्स हैं रेन वाटर से उसको रिप्लेनिश करके उसके वाटर लेवल्स को बढ़ाना, ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाना, ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंडिया को बहुत कंसर्न दे सकता है बाद में, वो ये है कि इंडिया अगर प्रेसिडेंस बना दिया कि हम अपने ट्रीटीज़ को अपने सिंगल हैंडेडली सस्पेंड या अबॉर्ट, दोनों इंपॉर्टेंट है। भले ही आप सस्पेंड कर रहे हो, बट अगर सस्पेंड जो है वो सस्पेंस इनडेफिनेटली हुआ तो प्रॉब्लम ये है, सस्पेंशन अगर इनडेफिनेटली हुआ तो प्रॉब्लम ये है कि एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि इंडिया इज गोइंग टू यूज दिस थिंग एज अ वेपन, और ये बांग्लादेश और नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट बन सकता है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि इस तरीके की चीज़ों को गलत तरीके से ना यूज़ किया जाए इन द फ्यूचर, या फिर एटलीस्ट हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो इनसे डरे नहीं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।